नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन यानी एफएनपीओ ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 7 जनवरी 2026 को एफएनपीओ ने नेशनल काउंसिल जेसीएम के सामने अपना 60 पन्नों का विस्तृत मांग पत्र सौंप दिया। यह सिर्फ एक ज्ञापन नहीं बल्कि कर्मचारियों के हक की एक पूरी रिसर्च रिपोर्ट। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस मास्टर प्लान में वेतन, प्रमोशन और भत्तों को लेकर क्या बड़ी मांगे की गई हैं। इसका विस्तार वर्णन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों चलते हैं वीडियो। 8वें वेतन आयोग हेतु एफएनपीओ का ऐतिहासिक ज्ञापन। 8वें वेतन आयोग हेतु एफएनपीओ ने 60 पन्नों का एक मास्टर प्लान यानी कि एक व्यापक मांग पत्र जेसीएम की ड्राफ्ट कमेटी के विस्तार प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने भारतीय श्रम सम्मेलन के नियमों और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए 8वें वेतन आयोग में महत्वपूर्ण शोध व मांगों की डिमांड की है। चलिए जानते हैं वीडियो में कौन कौन सी चीज़ों पर एफएनपीओ ने मांग की है। न्यूनतम वेतन की अगर बात करें, एफएनपीओ ने कहा है कि न्यूनतम वेतन 18,000 से सीधे 54,000 की मांग की गई है। 300% की वृद्धि की मांग यहाँ पे एफएनपीओ ने जेसीएम की ड्राफ्ट कमेटी से की है कि 18,000 से 54,000 की बेसिक पे एक लेवल 1 के कनिष्ठ कर्मचारी का बेसिक पे होना चाहिए, जिससे मैं अपनी जीवन सफलतापूर्वक जिसके उन्होंने एक यार्ड फॉर्मूले का उपयोग करते हुए डाइट प्लान और 18 गज कपड़े और आवास खर्च को जोड़कर बताया है कि आज की महंगाई के ज़माने में एक लेवल 1 के कर्मचारी के लिए 54,000 बेसिक होना बहुत आवश्यक है, जिससे वह सम्मानजनक जीवन जी सकें। वेतन वृद्धि का नया आधार। वेतन आधार एफएनओ ने अपने ड्राफ्ट लेटर में कहा है कि फ्रीक्वेंट फैक्टर 3 की यहाँ पे बढ़ोतरी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंट फैक्टर 3 के अकॉर्डिंग आपकी बेसिक पे बननी चाहिए। 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग 2.7 फ्रीक्वेंट फैक्टर मिला था, जो कि कर्मचारियों ने अपर्याप्त माना था। अब एफएनओ ने इसे बढ़ाकर सीधा 3% का 3 गुना का प्रस्ताव जेसीएम के ड्राफ्ट कमेटी के सामने रखा है। अगर देश की जीडीपी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो उसका लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए जो सरकारी मशीनरी और सुचारू रूप से चलाते हैं। इसके लिए एफएनपीओ ने 3 गुना से बेसिक पे को बढ़ाने का मांग रखा है। वार्षिक वेतन वृद्धि की अगर बात करें तो एफएनपीओ ने कहा है कि 3% से बढ़कर 5% का इंक्रीमेंट यहाँ पे कर्मचारियों को मिलना चाहिए। सालाना इंक्रीमेंट अब 5%। भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर जोर। विस्तार विवरण। वर्तमान में अगर सालाना जो इंक्रीमेंट जुलाई या जनवरी में मिलते हैं वो 3% है। एफएनपीओ ने ऐतिहासिक रूप से इसे बढ़ाकर 5% की मांग की है। 5% इंक्रीमेंट होने से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट के समय बनने वाली पेंशन और ग्रेजुइटी की राशि काफ़ी मजबूत हो जाएगी। पदोन्नति और एमएसपी की अगर बात करें, हर 6 साल में एमएसपी की मांग यहाँ पे की गई है। वर्तमान समय पे 10, 20 और 30 साल की एमएसपी व्यवस्था से कर्मचारियों में ठहराव आ जाता है। एफएनपीओ ने इस अंतराल को घटाकर 6 साल, 12, 18, 24 और 30 वर्ष पर करने का प्रस्ताव किया है। इससे कर्मचारी अपनी सेवा अवधि के दौरान कम से कम 5 से 6 प्रमोशन प्राप्त कर सकेगा। साथ ही ज्ञापन की मांग की है कि हर प्रमोशन पर उन्हें 2 इंक्रीमेंट यानी कि डबल इंक्रीमेंट उनका एमएसपी या प्रमोशन पर दिए जाएं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी शिक्षा भत्ता की अगर हम बात करें तो उसको दोगुना करने की यहाँ पर मांग की है एफएनओ ने। शिक्षा भत्ता 4500 करने की मांग की है, जो आज के वर्तमान समय में 2250 है। इसे बढ़ाकर 4500 करने की मांग की गई है। हॉस्टल सब्सिडी को 13,500 प्रति माह की मांग की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भत्ते को केवल स्कूल तक सीमित न रख करके ग्रेजुएशन व मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्सों तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही बच्चों की शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन की सुविधा 5% इंटरेस्ट यानी ब्याज दरों पर देना सुनिश्चित करें।
ग्रामीण डाक सेवा। एफएनपीओ ने कहा है कि ग्रामीण डाक सेवा को भी 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत लिया जाए, जिससे ग्रामीण डाक सेवा के सभी कर्मचारियों को वेतनमान और भत्तों का लाभ मिल सके। डीए मर्ज और पेंशन भोगियों का कल्याण। डीए का मूल वेतन में विलय और स्पेशल पे की पुनः बहाली पर एफएनपीओ ने मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि डीए 50% जैसे ही क्रॉस होता है उसे मूल वेतन में मिला दिया जाना चाहिए। इससे एचआरए और अन्य भत्ते अपने आप बढ़ जाएंगे। इसके अलावा पेंशन भोगियों के लिए जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए स्पेशल पे यानी FR 9/25 के तहत स्पेशल पे की मांग की गई है। दोस्तों, अगर एफएनओ द्वारा प्रस्तुत ये 60 पन्नों का ज्ञापन के संदर्भ में आपको जानकारी अच्छी लगी है और आप इन मुद्दों पर सहमत हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस वीडियो की कौन कौन सी जानकारी अच्छी लगी और किन किन मुद्दों पर आप सहमत हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों व अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हरियाणा।